Hello students, how are you all? Hopefully you all are doing good and you all are well. And so we have done our half-yearly exams. So now let's begin with our next term. And today I'm going to start an English grammar topic conjunctions. Today we are going to discuss conjunctions. What do you mean by conjunctions? Yes, let's start with conjunctions. Conjunctions मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपके दो वर्ड्स को जोड़ते हैं साथ में, या आपके दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, या दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपको आपके कनेक्ट करते हैं. राइट, लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. फर्स्ट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक्स में बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बनाने हैं. आपको अपनी नोटबुक्स में ऐसे ही हेडिंग कंजंक्शंस लिखना है, डेट मेंशन करनी है, फिर आपको you have to maintain the notes like this, and then afterwards on the next page continue like this. Okay, so now let's start. Conjunctions are those words that are used to link two words, phrases and even sentences. Yes, मैंने अभी आपको बताया conjunctions ऐसे words हैं जो आपके कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं दो वर्ड्स को. मतलब आपके पास दो अलग अलग वर्ड्स होंगे, उनको कनेक्ट करने के लिए आपको जो बीच में वर्ड लगता है उसको बोलते हैं कंजंक्शंस. या फ्रेजेस होते हैं छोटे छोटे, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जब हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस. या सेंटेंसेस भी, यहाँ तक कि दो सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस भी और डिपेंडेंट सेंटेंसेस भी, जो आपके दो सेंटेंसेस हैं उनको एक बनाने के लिए जो वर्ड्स बीच में यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस. राइट, लेट्स इलेबोरेट फर्दर. आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कंजंक्शंस क्या होते हैं. कंजंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज लिंकिंग वर्ड्स. यस, मेक श्योर जैसे ही मैं कुछ चीज अंडरलाइन करूंगी आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अंडरलाइन कर रही हूँ. ऑलराइट किड्स, लिंकिंग वर्ड्स मैंने क्यों लिखा है कि कंजंक्शंस आर आल्सो नोन एज लिंकिंग वर्ड्स? सी, अभी मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन में बताया कि कंजंक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं. राइट, या दो सेंटेंसेस को या आपके फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं. तो इसीलिए हमने बोला है कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उनको हम लिंकिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं. राइट, नाउ कम टू द एग्जांपल्स. अब देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, लिंक करते हैं. सी, एंड भी आपका कंजंक्शन वर्ड है, आफ्टर भी आपका कंजंक्शन वर्ड हो सकता है, इफ, बोथ, और किस लिए यूज होता है? जब हम चॉइस देते हैं ना, या तो ये या फिर ये, या तो आप एप्पल खाओ या फिर आप बनाना खाओ. जब चॉइस देते हैं तो वो भी तो दो वर्ड्स को एक आपके कनेक्ट कर रहे हैं ना. और होता है आपको कोई दोनों चीज पसंद है तो बोथ यूज हो सकता है. राइट, येट, सून, बट, फॉर, सिंस, ऑल्दो, बिकॉज एंड मेनी मोर. बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं. नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल इन सेंटेंस. आपको ऐसे ही नोट्स लिखने के बाद अपनी नोटबुक में एग्जांपल्स के नीचे ऐसे सारे वर्ड्स लिखने के बाद आपको सेंटेंसेस लिखने हैं. फर्स्ट वन इज ही इज गुड एट सिंगिंग डैश डांसिंग. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉरी, he is good at singing dash dancing. क्या आना चाहिए यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड? सी, यहाँ पे आपके टू वर्ड्स हैं, आप मार्क नहीं करेंगे. करेक्ट, अंडरलाइन ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ. सिंगिंग एंड डांसिंग, दो एक्टिविटीज दे दी गई है कि वो बहुत अच्छा है सिंगिंग में और डांसिंग में. दो अलग अलग वर्ड्स है ना, सिंगिंग एंड डांसिंग, दोनों अलग अलग एक्टिविटीज हैं. अब उनको ज्वाइन करने के लिए, एक लिंक बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? कंजंक्शन वर्ड. यस, एंड यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे. करेक्ट, यहाँ पे जरूर अंडरलाइन होगी क्योंकि आपका ब्लैंक होगा ये. करेक्ट, तो जब आपने दो वर्ड्स को लिंक किया एक दूसरे के साथ, वहां पे उनको लिंक करने के लिए क्या यूज किया आपने? एंड. करेक्ट स्टूडेंट्स, now next sentence, we have to leave now comma dash it will get too late. now let's see. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहे हैं हमें अब चलना चाहिए, हमें अब निकलना चाहिए. वी हैव टू लीव नाउ, हमें अब चले जाना चाहिए.
क्योंकि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत देर हो रही है। ऐसे भी तो सेंटेंसेस होते हैं ना, हम जैसे बोलते हैं कि हमें अब ये काम करना चाहिए क्योंकि ये टाइम हो गया है, या हमें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, या जैसे सेंटेंस में लिखा था कि हमें अब निकलना चाहिए बहुत देर, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तो ये जो क्योंकि मैंने बोला है हिंदी में, वही इंग्लिश में क्या होगा, बिकॉज। और वो क्या है, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को वो लिंक कर रहा है एक साथ, राइट। वी हैव टू लीव नाउ, हमें अब निकलना चाहिए, कॉमा। जब कॉमा आ जाता है कंजंक्शन वर्ड से पहले, तो इसका क्या मतलब होता है कि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट फ्रेजेस होते हैं, राइट। ये एक फ्रेज हो गया, वी हैव टू लीव नाउ, एंड उसके बाद एक और फ्रेज हो गया, इट विल गेट टू लेट, हमें अब निकलना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तो यहाँ पे क्योंकि यानी कि बिकॉज आएगा, बिकॉज क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन वर्ड। करेक्ट स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ कंजंक्शंस। आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डू यू वांट डैश ब्रेकफास्ट, आपको क्या चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, राइट। सो मैंने पूछा है आपको ब्रेकफास्ट के लिए क्या चाहिए, जैसे मम्मा अक्सर पूछती हैं, आपकी मदर सबकी पूछती हैं क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में, या आपको क्या चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे पूछा है ना कि ये एक वर्ड और एक फ्रेज मतलब आपको कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर। व्हाट डू यू वांट फॉर ब्रेकफास्ट, करेक्ट। यहाँ पे आपके एक फ्रेज और एक वर्ड को कनेक्ट करने के लिए वो पूछ रहे हैं क्या आना चाहिए, कंजंक्शन वर्ड क्या होगा, फॉर, करेक्ट। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड स्टूडेंट्स you can ask your problems, you can take your problems in the WhatsApp group also, right students. Just note down all this work in your notebook and then we'll continue further.